दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी के बारे में। यह मूवी इस फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी है। अभी तक आपने इसकी पहले की मूवीज़ नहीं देखी है तो एक बार उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसी से आपको इस मूवी की समझ आएगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स इस मूवी को करते हैं एक्सप्लेन। तो हमें अब तक की स्टोरी दिखाई जाती है मूवी में पहले की, जहां पर हम ये देखते हैं ह्यूमंस ने इंसानों के दिमाग को तेज़ करने के लिए एक वायरस को क्रिएट किया था, और जिस साइंटिस्ट ने इसे क्रिएट किया था उन्होंने इस वायरस को टेस्ट करने के लिए उससे पहले मंकीज़ पर अप्लाई किया। लेकिन एक बार एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये वायरस फैल जाता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उस वायरस की वजह से जितने भी मंकीज़ और एप्स होते हैं वह बहुत ही समझदार हो जाते हैं। लेकिन उससे हटकर जितने भी ह्यूमंस होते हैं उन सब के अंदर भी ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन ये वायरस एक एक करके उन सारे इंसानों की जान ले लेता है, और इसके साथ ही ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इस वायरस से इम्यून होकर भी इससे बच पाते हैं। लेकिन वह जो बचे हुए लोग होते हैं उनके अंदर भी इस वायरस को म्यूटेशन हो जाता है, इसीलिए धीरे धीरे करके बचे हुए ह्यूमंस का दिमाग खराब होने लगता है, और वो बेसिकली उनके सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए उसके बाद से ह्यूमंस ना तो बोल पाते हैं, ना ही इन चीज़ों को समझ पाते हैं, और ना ही पहले की तरह समझदार रहते हैं। मतलब कि अब दुनिया ऐसी बन जाती है जैसे कि पत्थर युग जैसी, ह्यूमन जानवर जैसे हो जाते हैं, और मंकीज़ एंड एप्स जो कि इंसानों की तरह बुद्धिमान हो जाते हैं। अब ये सारी कहानी थर्ड पार्ट तक दिखाई जाती है, जहाँ पर इस मूवी के एंड में हम ये भी देखते हैं कि वहाँ सभी बंदरों के लीडर सीजर की मौत हो जाती है। इसीलिए अब बात करें इस मूवी की, यानी कि किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स की, तो इस कहानी इसी इवेंट के 300 साल बाद की स्टार्ट होती है। हम ये देखते हैं कि 300 साल बाद दुनिया काफ़ी बदल चुकी है, और दुनिया एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जहाँ पर ह्यूमंस पत्थर युग जैसे आदिवासी जैसे हो चुके हैं, और जो बंदर हैं उनने अपनी सभ्यता बसा ली है। इसलिए वह सब एक साथ मिलकर वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर एप्स के एक बहुत बड़े कबीले को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर जंगल में रहता है, और ये सब लोग जंगल में ठीक उसी तरह से रहते हैं जिस तरह से हमने सीजर के टाइम में रहते हुए देखा था। इसके आगे हम कहानी के एक मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है नोआ। नोआ भी इन्हीं सारे एप्स का एक मेंबर है जो कि जंगल में रहते हैं। वो बेसिकली इन जंगल में रहने वाले एप्स के लीडर का एक बेटा होता है, और हम नोआ के कुछ दोस्तों को भी देखते हैं जो कि सुना और अनाया होते हैं। मूवी के शुरुआती सीजन में हम ये देखते हैं कि नोआ, सुना और अनाया तीनों मिलकर एक ऊंची जगह पर चढ़ के बांस के अंडे इकट्ठा करते हैं, और जब अंडे उन्हें मिल जाते हैं तो अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। वहाँ पर हमें पता लगता है कि यहाँ पर जितने भी जवान बंदर उन सभी के पास उनके अलग अलग बाज हैं, और ये सारे बाज उनके पालतू हुआ करते हैं। असल में जब इनके कबीले में कोई भी जवान हो जाता है तो उसे एक बाज का अंडा दिया जाता है, और जब उस अंडे से बाज बाहर आता है तब उस ऐप को उसकी हिफाजत करनी होती है, और उसे पालना पोसना होता है, और उसकी ट्रेनिंग भी करवानी होती है, एंड वह उसे एज अ पेट यूज़ कर सकता है। उसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ये सभी अपने बाज को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टाइप का गाना गाते हैं, और इस तरह का गाना गाने में, यानी कि ऐसा साउंड निकालने में नोआ के फादर यानी कि उसके पूरे कबीले के लीडर सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। अब कहानी में आगे हम ये तब देखते हैं कि जब नोआ अपने अंडे को हासिल करने के लिए उसके पास हिफाजत से रखता है, तब एक रात को अचानक उसके पास एक ह्यूमन लड़की आती है। वो बेसिकली नोआ के कबीले में खाने की तलाश कर रही होती है, लेकिन जब नोआ उसे देखता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसकी नोआ से झड़प हो जाती है, और उस दौरान नोआ का अंडा टूट जाता है। जब अपने टूटे अंडे की वजह से नोआ डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जंगल में जाएगा और जल्दी से भाग के एक दूसरे अंडे को ढूंढेगा। इसके लिए वो नोआ अंडा ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वह जा रहा होता है तब उसे रास्ते में उसके कबीले के दो आदमी दिखाई देते हैं, यानी कि दो एप्स दिखाई देते हैं। वो दोनों ही एप्स बहुत ही बुरी हालत में ज़मीन पर पड़े होते हैं, और जब नोआ उनके पास जाता है तब उसे पता लगता है कि किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा है, और वो उनकी जान भी जाने वाली है। नोआ जब उनसे दोनों से पूछता है कि आखिर उनके साथ ऐसा किसने किया है, वो लोग नोआ को बताते हैं कि असल में जिस तरह से उनके बंदरों का कबीला है ठीक उसी तरह से एक और वानर कबीला है, लेकिन जैसे उनका वानर कबीला जंगल में रहता है बिल्कुल उसी तरह से ये दूसरा कबीला समुद्र के किनारों पर रहता है। लेकिन समुद्र के पास रहने वाले ये वानर वो सभी हमसे बहुत नफरत करते हैं, इसलिए वह हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर हम इनका विरोध करते हैं तो ये हमें मार देते हैं। आगे वो नोआ को बताते हैं कि उनकी समुद्री वानर के कबीलों में बहुत सारे आदमी यानी कि बहुत सारे वानर उनके कबीले को ढूंढ चुके हैं, इसलिए वो बहुत ही जल्दी हमारे कबीले तक पहुंचकर कबीले को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और हमारे लोगों को गुलाम बना लेंगे। अब ये सारी बातें जानने के बाद नोआ सीधा अपने कबीले के अंदर वापस आता है, लेकिन जैसे वो वापस आता है वो देखता है कि उससे पहले दूसरे वानर वहाँ पर आ चुके हैं,
और उन सब ने उसके कबीले को आग लगा दी है। इसके साथ ही वो लोग उसके कबीले के सभी लोगों को बहुत मारते हैं और उन सभी को बांध कर अपना गुलाम बना लेते हैं। साथ ही साथ वो लोग नोवा के फादर पर भी अटैक करते हैं। ये देखकर नोवा अपने फादर को बचाने जाता है, लेकिन वो लोग नोवा को धक्का देकर सीधा नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद नोवा झाड़ियों में गिर जाता है एंड वह दो लोग उसके फादर को जान से मार देते हैं। और वो लोग उसके फादर को इसलिए मारते क्योंकि उनका मानना था कि उसके फादर पूरे कबीले के लीडर है। इसके बाद जंगल के सारे वानरों को सीधा समुद्र के वानरों के पास ले जाया जाता है और उन सभी को समुद्र वानरों के लीडर का गुलाम बना दिया जाता है। इसके बाद अगले दिन जब नोवा की आँख खुलती है तब वह देखता है कि उसके पूरे कबीले को जला दिया गया है, साथ ही उसके फादर भी मर चुके हैं एंड उसके कबीले के सारे लोगों को बंदी बनाकर ले जाया गया है। उसके आगे वह अपने फादर का अंतिम संस्कार करता है, मीन्स कि इसके लिए वो अपने फादर को ज़मीन में दफना देता है एंड फिर वह उसके बाद ही यह कसम खाता है कि वह समुद्री वानर के लीडर को अपने फादर की मौत का बदला लेगा और अपने सारे साथियों को छुड़ा कर लाएगा। इसके लिए वो उन सारे बंदरों की तलाश में जंगल में चला जाता है। जंगल में जाकर नोवा की मुलाकात एक रिंगटोन से होती है और ये वाला रिंगटोन बिल्कुल मारिस की तरह दिखता है और मारिस और इसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है, लेकिन इसका नाम राका होता है। अब यह भी मारिस की तरह काफ़ी अच्छा और इंटेलिजेंट होता है। यहाँ पर राका के पास कई सारी किताबें होती हैं, जिन्हें देखकर नोवा राका से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, जिस पर राका उसे बताता है कि ये सारी किताबें हैं और इनके अंदर कई सारे अक्षर हैं और चिन्ह हैं और उन सब का कुछ ना कुछ मतलब भी है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये लोग किताबों को नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये राका होता है वो नोवा को बताता है कि सालों पहले ऐसे वानर हुआ करते थे जो कि इन किताबों को भी पढ़ पाते थे और किताबों को पढ़ने वाले वानर सीजर के समय हुआ करते थे। अब सीजर का नाम सुनते ही नोवा राका से पूछता है कि आखिर सीजर कौन है, जिस पर राका नोवा को बताता है कि सीजर वो ऐसा पहला वानर था जिसने उन सारे वानरों का विकास की शुरुआत की। सीजर एक महान वानर था, उसने वानरों की सभ्यता बसाई थी, उसकी वजह से ही सभी वानर बोल पाए और सभी का दिमाग का विकास हुआ और सीजर ने वानरों का राजा बनकर सभी का उद्धार किया। उसके साथ ही सीजर का ऐसा मानना था कि वानर को दूसरे वानर को कभी नहीं मारना चाहिए और इसके बाद राका और नोवा काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए जाते हैं। इसलिए वे दोनों मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन जब वे दोनों खाना खा रहे थे तभी उसी टाइम उनके पास वो लड़की आती है, जिस लड़की से नोवा टकरा कर उसका अंडा टूट जाता है। यहाँ पर उस लड़की को देखकर नोवा को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन राका उसे रोक देता है और उससे कहता है कि महान सीजर इंसानों से प्यार करते थे, इसलिए हमें भी वानरों को भी इंसानों से प्यार करना चाहिए, ना कि उन्हें डांटना चाहिए। इसके लिए राका उस लड़की को कुछ खाना दे देता है, जिसके बाद वो लड़की खाना खाती है, तब वो उन दोनों को दोस्त बन जाती है। यहाँ पर राका नोवा को ये भी बताता है कि कोई समय ऐसा भी था जब इंसान भी बोल पाते थे, उनके पास भी बुद्धि होती थी और वो भी सभ्यता में बड़े सभ्य तरीके से रहते थे, लेकिन अब इंसानों में बहुत परिवर्तन हो गया है। वो अब बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं, अब उनके अंदर बुद्धि भी नहीं होती। जो अब इसके बाद ये दिन बीत जाता है, जिसके बाद अगले दिन नोवा, राका और वो लड़की तीनों मिलकर जंगल में जाते हैं और जंगल में आगे जाकर उन्हें कई सारे इंसान दिखते हैं। वो इंसान बेसिकली ह्यूमन आदिवासी जैसे दिखते हैं और वो सब जंगलों में खाना ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन उसी टाइम हम ये देखते हैं कि वहाँ पर दूसरे कबीले के वानर आ जाते हैं। वो लोग इंसानों को जान से मारने लगते हैं, क्योंकि ये दूसरा कबीला इंसानों से बहुत नफरत करता था। हालांकि नोवा और राका दोनों मिलकर वहाँ से उस लड़की को बचा लेते हैं और उसे दूर ले जाते हैं वहाँ से सुरक्षित रखने के लिए। और बाद में लड़की उन्हें बात करती है, वो उन दोनों को बताती है कि उसका नाम मे है और ये देखकर राका चौंक जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये लड़की बोल कर सकती है, बट ये सुनकर उन दोनों को बताती है कि वो असल में बाकी इंसानों से काफ़ी अलग है, क्योंकि उसके अंदर ना सिर्फ बुद्धि है बल्कि इसके साथ वो बोल भी सकती है और उसे कपड़े पहनने का भी ढंग है। साथ में उन्हें यह भी बताते हैं कि जिस इंसानों के झुंड में रहती है उन इंसानों के झुंड में काफ़ी समझदार लोग थे, लेकिन वो दूसरे कबीले के वानर जिन्होंने आज हमला किया, उन्होंने मेरे कबीले पर हमला किया और मेरे कबीले के सारे लोगों को मार दिया, इसलिए सिर्फ मैं ही जिंदा रह पाई हूँ। अब इसके बाद वो तीनों अपना सफ़र जारी रखते हैं और चलते चलते वो तीनों एक नदी के पुल पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे कबीले के वानर उस पर हमला कर देते हैं, इसलिए उसी लड़ाई के अंदर राका पानी में गिरकर बैठ जाता है। लेकिन नोवा और मे जो होते हैं दोनों पकड़े जाते हैं, इसलिए उन दोनों को पकड़कर सीधा समुद्री वानर के सरदार के पास लाया जाता है। यहाँ पर आने के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो वानरों का दूसरा कबीला है पूरी तरह से पानी के बगल में रहता है और उन्होंने अपने इलाके में समुद्र के पानी को रोकने के लिए एक बड़ी सी दीवार बना रखी है। इसके साथ ही उन सभी वानरों का जो सरदार उसका नाम है प्रॉक्सिमन सीजर, लेकिन ये बहुत ही क्रूर है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा निर्दय है, क्योंकि ये सभी इंसानों से बहुत नफरत करता है और उन्हें देखते ही मार देने का हुक्म देता है। साथ ही साथ ये बाकी सारे वानरों को भी अपना गुलाम बनाना चाहता है
और ये ऐसा चाहता है कि जितने भी वानर वो सब उसकी गुलामी करें और सारे वानरों के ऊपर हुकूमत करें। मतलब कि बेसिकली प्रॉक्सिमस सीजर का बिहेवियर कोबरा जैसा होता है, जैसे उसके नाम में सीजर होता है, लेकिन एक्चुअल में ये असल वाले सीजर से बहुत अलग होता है। इसके साथ ही हम ये जानते हैं कि इन सब का सरदार जो होता है कि प्रॉक्सिमस सीजर, वो एक ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानता है और उससे पहले समय में क्या क्या हुआ सब कुछ पता होता है। साथ ही उसके पास एक बड़ा शिप होता है जिसके अंदर काफ़ी बड़ा बंकर होता है और उस बंकर में इंसानों के बहुत सारे हथियार होते हैं, पावरफुल और टेक्नोलॉजी वाले एडवांस गैजेट्स होते हैं। लेकिन उस बंकर को खोलने का दरवाज़ा बंद होता है, इसलिए वो अपने सारे गुलामों की मदद से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन रोज़ कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खोल पाता। लेकिन उसका यह लक्ष्य होता है कि वह किसी न किसी तरह से बंकर के दरवाजे को खोल ले ताकि उस बंकर के अंदर जितने भी हथियार और पावरफुल गैजेट्स हैं सभी को इस्तेमाल कर सके और हासिल कर सके, सारे इंसानों को जान से मार दें और सारे वानरों को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना ले। फिर वो अल्टीमेटली पूरी दुनिया पर शासन करेगा। हालांकि ये प्रॉक्सिमस सीजर इंसानों से इतनी नफरत करते थे क्योंकि उनका मानना था कि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छे से जानता है, इसीलिए उसे ये भी पता होता था कि बहुत साल पहले इंसान बंदरों को पिंजरे में रखता था और बंदरों को इंसानों की गुलामी करनी पड़ती थी। इसलिए प्रॉक्सिमस सीजर ऐसा सोचता है कि अगर इंसानों के पास फिर से दिमाग आ गया तो वो फिर से होशियार हो गए तो एक बार फिर से बंदरों को अपना गुलाम बना लेंगे। इसलिए ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए वो चाहता है कि इंसानों को हथियार हासिल करने और सारे इंसानों को ख़त्म कर दे ताकि उसे रोकने और गुलाम करने वाला कोई ना बचे। अब इसके आगे बात करें नोवा का, तो नोवा जब यहाँ पर आता है तो वो अपने सारे साथियों से मिलता है, लेकिन उसके साथ ही प्रॉक्सिमस सीजर के बारे में भी बहुत कुछ जान लेता है और उसके इरादों में जानकर वह समझ जाता है कि अगर प्रॉक्सिमस सीजर अपने आप प्लान में कामयाब हो गया तो सिर्फ इंसानों को नहीं मारेगा बल्कि उसके साथ ही उसके सारे लोगों को भी हमेशा के लिए बंदी बना कर रखेगा। इसके लिए नोवा सीधा मे के पास जाता है एंड मे के पास जाकर उसे बात करता है तो वो उसे बताती है कि उसके लोग पानी के यानी कि इंसान अभी काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और इसके लिए उसे ऐसी किताब की तलाश है जिस किताब में वो अपने सारे लोगों को भाषा सिखा सकती है, जिसके बाद उसके सारे लोग बोलना सीख जाएंगे। लेकिन वो किताब बंकर के अंदर है और जिसका दरवाज़ा अभी भी बंद है। अब यहीं पर मे की बात सुन के नोवा उसे कहता है कि वो उस बंकर को ब्लास्ट करना चाहता है ताकि उस बंकर के ख़त्म होते ही वह अपने सारे लोगों को वापस ले जा सके, क्योंकि बंकर ख़त्म हो जाएगा इसलिए प्रॉक्सिमस सीजर भी उसे रोक नहीं पाएगा। यह सुनकर मे भी राजी हो जाती है और वो भी कहती है कि वो भी इसके लिए प्रॉक्सिमस सीजर को रोकना बहुत ज़रूरी है और इसलिए वो भी बंकर को ब्लास्ट करने में नोवा की साथ देगी। लेकिन उससे पहले उसे बंकर के अंदर से अपने लोगों के लिए किताब लेकर आनी होगी। अब इसके लिए मैं और नोवा दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग प्लान बनाएंगे, आज रात को अंजाम देंगे और जैसे ही रात होगी तब हम ये देखते हैं कि नोवा अपने दोस्त सना और अनाया को साथ लेता है और उन दोनों और मे के साथ मिलकर वहाँ से दूर चला जाता है, जिसके बाद वो चारों मिलकर बम बना लेते हैं और बम को उसी दीवार के नीचे रख देते हैं जिस दीवार ने यहाँ पर समुद्र के पानी को आने से रोका हुआ था। बेसिकली नोवा का ये प्लान होता है कि वह पहले मे के साथ बंकर के अंदर जाएगा, उसे जो किताब चाहिए उसे दिलाएगा एंड फिर उसका साथ देगी, जिसके बाद वो लोग उस बम का इस्तेमाल करेंगे, बंकर को उड़ा देंगे। बट असल में मे का प्लान कुछ और ही होता है और इसीलिए वह अपने प्लान को पूरा करने के लिए नोवा, समा और अनाया के साथ मिलकर सीधा एक छोटे से खुफिया छत छेद के जरिए उस बंकर के अंदर जाती है और बंकर के अंदर आकर जो किताब चाहिए होती है उसे मिल जाती है। लेकिन उसी दौरान नोवा और उसके साथियों को एक ऐसी किताब मिलती है जो कि बच्चों की एक जू वाली किताब होती है। लेकिन इस वाली किताब में वो लोग ये देखते हैं कि किताब में कई सारी ऐसी इमेजेस बनी है जिसके अंदर बंदरों को पिंजरे में रखा गया है और इंसान उन्हें बाहर से देख रहे हैं। अब हालांकि नोवा और उसके साथियों को ये देखकर थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वह इस बात को इग्नोर करके मे के साथ आगे निकल जाते हैं। इसके बाद वो चारों बंकर के गेट के जरिए बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो लोग बंकर के गेट खोलते हैं वैसे ही वह लोग देखते हैं कि बाहर प्रॉक्सिमस सीजर खड़ा होता है और वो भी अपने कई सारे आदमियों के साथ उन चारों को वहाँ एक साथ देखकर प्रॉक्सिमस सीजर से ये समझ जाता है कि इस बंकर के अंदर जो भी हथियार है, यानी कि जो भी हथियार उसे चाहिए, उन सबको उन चारों ने कहीं ना कहीं छुपा दिया होगा और साथ ही साथ वो चारों उसके खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहे होंगे। इसलिए उन सब की बातें बुलवाने के लिए प्रॉक्सिमस सीजर नोवा की दोस्त सना के ऊपर चाकू रख देता है
एंड अपने एक आदमी से कहता है कि वो उसे मार दे, लेकिन जैसे उसका आदमी सुना को मारने वाला होता है इससे पहले ही मैं उसे शूट करके मार देती है। अब इस बंदूक को देखकर प्रॉक्सिमा सीजर काफ़ी खुश होता है और वो बेसिकली मेग के सामने ये शर्त रखता है कि वो उसे और उसके सारे साथियों को जाने देगा, लेकिन बदले में वह चाहता है कि सारे हथियार उसे दे दिए जाएं। लेकिन मैं किसी भी हालत में प्रॉक्सिमा सीजर के हाथों में ये हथियार नहीं देना चाहती थी कि सारे हथियार उसे दे दिए जाएं, लेकिन मैं किसी भी हालत में प्रॉक्सिमा सीजर के हाथों में हथियार नहीं देना चाहती थी। और वह जल्दी से भागती है और सीधा दीवार के पास आ जाती है, यानी कि उस जगह जहां पर उसने बम लगा रखा था। वैसे तो नोवा ने बम बनाने में मेग का साथ दिया था, इसीलिए ताकि वो लोग उस बम को उड़ाकर बंकर को उड़ा सकें, लेकिन हम ये देखते हैं कि मैं वहाँ पर उस बम को ब्लास्ट कर देती है। अब वो क्योंकि उस दीवार के नीचे होता है, इसीलिए उसकी वजह से वह पूरी दीवार गिर जाती है, जिसकी वजह से समुद्र का सारा पानी उनके पास आ जाता है और एक ही झटके में सारे बंदरों को बहा ले जाता है। तो और सारा पानी बंकर के अंदर भी घुस जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नोवा के कबीले के जितने भी बंदर यानी कि जंगल में रहने की वजह से उनके पेड़ों पे चढ़ने की काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, इसलिए वो लोग पानी से बचते हुए जल्दी से ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे उन सब की जान बच जाती है। लेकिन प्रॉक्सिमा सीजर के जितने भी आदमी होते हैं वो सब मारे जाते हैं। उनके बाद नोवा और उसके साथ ही सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर वह देखते हैं कि वहां पर प्रॉक्सिमा सीजर आ गया है और वो वहां पर नोवा का मारने लगता है और सभी लोगों से कहता है कि वह उसके गुलाम है, इसलिए वह सब उसकी गुलामी कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि नोवा धीरे से अपने कबीले का वो गाना गाने लगता है, जिस गाने से सभी अपने बाजों को बुलाया करते थे। इसलिए यहाँ पर जैसे ही नोवा गाना गाता है वैसे ही प्रॉक्सिमा सीजर के पास बहुत सारे बाज आ जाते हैं। वो सब उसे उठाकर सीधा पानी में फेंक देते हैं, जिसके बाद प्रॉक्सिमा सीजर पानी में डूब जाता है। इसके बाद नोवा अपने कबीले के सारे लोगों को लेकर अपने जंगल में वापस आ जाता है। जंगल में आकर वो लोग अपने घर को एक बार फिर से बनाते हैं और पहले की तरह नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं। यहाँ पर मूवी एक फाइनल सीन आता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि नोवा में बहुत सा नाराज़ होता है, वो इसीलिए क्योंकि मे ने उसे धोखा दिया था और इसीलिए नोवा उसके सारे साथी तय करते हैं कि वे लोग इंसानों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करेंगे। इसके साथ ही वो लोग ये भी तय करते हैं कि अब वे सब लोग खुद को बहुत ही डेवलप करेंगे ताकि वह बहुत शक्तिशाली हो सके और कोई भी उन्हें गुलाम ना बना सके। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वह सभी मे को देखते हैं। यहाँ पर मे ने बंकर में से जो किताब निकाली होती है उससे लेकर सीधा दूसरे इंसानों के पास चली जाती है। वह जब दूसरे इंसानों के पास जाती है हम ये देखते हैं कि असल में वहाँ पर मे जैसे और भी कई सारे इंसान हैं, मतलब कि ऐसे इंसान जो कि बात कर सकते हैं, जिनके पास दिमाग है, बुद्धि है, वह सारे इंटेलिजेंट है। वह सभी दुनिया के दूसरे कोनों में रहने वाले ह्यूमन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसीलिए वह जैसे ही मैं उनको सबको किताब देती है वैसे ही वो किताब से जानकर सैटेलाइट को ठीक कर लेते हैं और दुनिया में दूसरे ह्यूमन से कम्युनिकेट करते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि अभी भी दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे ह्यूमन्स बाकी जो कि पहले की तरह बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, अब उनके साथ मिलकर इवॉल्व होना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि एक तरफ वानर डेवलप हो रहे हैं और दूसरी तरफ ह्यूमंस डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इनका एवोल्यूशन उन्हें कहाँ तक ले जाएगा ये सारी चीज़ें हम इस फ्रेंची की अगली मूवी में देख पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सो दोस्तों ये थी वीडियो किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की मूवी के ऊपर। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मूवी का लिंक चाहिए तो आपने कमेंट में सिर्फ इतना लिख रहे हैं लिंक, आपको डाउनलोड लिंक दिया जाएगा। फुल HD क्वालिटी में आप मूवी को देख सकते हैं अपने फ़ोन में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।